क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हमसे बोल रहे हैं कि जो नंबर हमें दिए गए हैं इसमें उनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ नंबर है हमारे पास 11, 12, 16, 32 एंड 36। ये नंबर्स हैं, हमें इसमें से बताने कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 16 और 36 हो जाएंगे, क्योंकि 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आता है और 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यानी कि जिनका लास्ट का नंबर जो यूनिट डिजिट है वो अगर इवन हो, जिसमें 2 का डिवाइड जाए, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी इवन ही होता है। तो नंबर हमें दिए हुए हैं यहाँ पर 121, 225, 256, 1296 एंड 6561। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे 256 और 1296, इन दोनों का जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो 6 है। ठीक है, तो इनका जो ये क्या होंगे, आपका परफेक्ट स्क्वायर होंगे इवन नंबर के। तो इसका आंसर हो जाएगा 256 एंड 1296। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। जो हमें नंबर दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये ज़ीरो वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि वो नंबर जिनके लास्ट में 2 जीरो हो या 4 जीरो हो या 6 जीरो हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमें नंबर दिए हुए हैं 100, 1000 और 3,30,550 और फिर लास्ट में नंबर दिया है हमें 1 2 3 4 5 6 0000। तो यहाँ पर हम लास्ट के में देखेंगे कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 100 एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 जीरो है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जीरो दिए हुए हैं वो जोड़े के फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं, पेयर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 2n+1। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट मैंने सॉल्व किया है 23 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर। तो 23 को हम लिख सकते हैं 22+1 होल स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर। तो यहाँ n की जगह पर 22 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में 22+1, यानी कि 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 22+1, तो सबसे पहले 2 से 22 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया आंसर 41, 41+1 45। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 45। ठीक इसी प्रकार से सेकंड मैंने सॉल्व किया है 101 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इक्वल टू 100+1 होल स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 101 को हमने 100+1 रखा है, इसका मतलब n की जगह पर 100 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 × 100+1 करेंगे, तो 2 × 100 200, 200 और 1 201 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 201 हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें करेक्ट नंबर लिखना है। तो यहाँ पर दोनों नंबर दिए हुए हैं हमें 65 स्क्वायर और 75 स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर देखें 65 स्क्वायर निकालना है। तो 65 स्क्वायर का मतलब है 65 की पावर 2 का मतलब है 65 × 65। अब आप 65 को 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4225। इसी प्रकार से आप 75 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे 75 × 75 करके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमें पेयर दे रखे हैं 1 2 3 3 4 5 6 8 10 1 1 1 2 2 3। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताने हैं कि कौन से हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो देखें यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इफ़ m इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर देन पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज़ m² - 1
कॉमा 2m माइनस एम स्क्वायर प्लस 1। ये जो 3 हमें फॉर्मूले दिए हुए हैं इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। अब आगे देखें, इन द अबव क्वेश्चन ट्रिपलेट 6, 8, 10 इज पाइथागोरियन बिकॉज, ये जो हमें पूरे पेयर दिए हुए थे इसमें से 6, 8 और 10 हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब क्यों है, अब देखें ध्यान से, हमने 2m को माना 6। इफ़ 2m इक्वल टू 6 देन m इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, 2 डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ से 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी। और फिर हम m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 माइनस 1 8। इसी प्रकार से m स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो हमारे पास नंबर आ जा रहे हैं 6, 8, 10 जो इन सारे के सारे पेयरों में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बाकी कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, ऑब्जर्व अ पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और हमें मिसिंग नंबर बताना है कि वहाँ पर मिसिंग नंबर क्या होगा। तो देखें मैंने फिल कर रखा है यहाँ पर, आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये नंबर्स क्यों हैं, तो आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, यूज कैलकुलेटर टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90। 80 और 90 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनके स्क्वायर्स को फाइंड करो। तो देखें सॉल्यूशन में मैंने 80 का स्क्वायर निकाला है, तो 80 का स्क्वायर यानी 80 की पावर 2 इक्वल टू हमने लिखा है इसको 80 इंटू 80, 80 को 80 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया हमारे पास 6400। इसी प्रकार से आप 81 से लेके 89 तक सभी के स्क्वायर फाइंड करेंगे जैसे मैंने किए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, यूज कैलकुलेटर टू डिसाइड वेदर द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन। अब हमें 2 पेयर दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें से बताना है कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कौन सा नहीं है। तो मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व किया है, इसमें फर्स्ट पेयर है हमारे पास 15, 36 एंड 39, इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो छोटे नंबर्स हैं हमारे पास 15 एंड 36 इनके स्क्वायर को प्लस करेंगे। तो 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर इक्वल टू 1521, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, 36 का स्क्वायर 1296। तो 225 को 1296 में हमने प्लस किया तो हमें मिला 1521। इसी प्रकार से 39 का स्क्वायर निकाला तो 39 का स्क्वायर भी 1521 हो रहा है। तो यहाँ से पता ये चला कि 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर 39 स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक इसी प्रकार से आप इसका सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर 12,709 के स्क्वायर को 13,500 के स्क्वायर में प्लस कर देंगे। अगर ये 18,541 के स्क्वायर के बराबर होगा तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, वरना ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को रिवर्स करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।